अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी ओरियो बिस्किट केक। ओरियो बिस्किट केक विदाउट ओवन, विदाउट एग, विदाउट जौन सा फ्लोर है, कोई भी इसमें चीज़ यूज़ नहीं होनी। सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट्स जौन से इसमें यूज़ होंगे वो मैं आपको जौन सा नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप वैसे ही इसे स्टेप टू स्टेप फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका केक बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बनेगा। ठीक है, तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे पास मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी मिल्क। ठीक है, मिल्क जौन सा है वो बहुत ही केक को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होगा। और सेकंड जौन सा बेकिंग पाउडर है, थर्ड जौन सा है वो ओरियो बिस्किट है। बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा नहीं है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये बेकिंग सोडा, लेकिन बेकिंग सोडा जौन सा मीठा सोडा होता है, ये बेकिंग पाउडर है। और मेक श्योर कीजिए कि बेकिंग पाउडर जौन सा है वो एक्सपायर्ड ना हो। एक्सपायर्ड हुआ तो जो केक है वो फूलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये ओरियो बिस्किट के यहाँ पर मेरे पास 6 मिनी पैकेट्स हैं। और उसके बाद बटर पेपर है। बटर पेपर को काट के मैंने जो जिस बॉल में हमने केक को बेक करना है उसके अंदर ऑयल से ग्रीस करके इसे लगा देना। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें और सिर्फ उसी बॉल को आप ऑयल से ग्रीस कर लें, यानी कि उसके अंदर ऑयल लगा दें बस। नेक्स्ट स्टेप है जी प्री हीटिंग। प्री हीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप कढ़ाई लें, उसमें आप नमक ऐड कर दें और इसे 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लें, यानी कि इसे खाली सिर्फ चूल्हा जला के रख दें ताकि ये प्री हीट हो जाए। ठीक है, प्री हीट बहुत ज़रूरी है। और थर्ड स्टेप है जी, हमने बिस्किट जौन से हैं वो निकालने हैं, लेकिन सबसे पहले जो बटर पेपर है वो हम इसके अंदर लगाएंगे। बॉल के अंदर हमने जो ऑयल है उसे ग्रीस करके उसके अंदर बटर पेपर लगा देना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो जस्ट बॉल को आप वैसे ही ऑयल के साथ ग्रीस कर लें। और फिर हमने जो बिस्किट्स हैं उनको हमने ब्लेंडर में या ग्राइंडर में डालना है, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि इसका जो क्रीम वाला हिस्सा है, ये जो क्रीम है ये आप उसके अंदर ऐड मत कीजिएगा। क्रीम को अलहदा निकाल लें और फिर उसके बाद उसे ब्लेंड करें। ये जो क्रीम है देखिए मैंने अलहदा कर ली है और जो बिस्किट है वो अलहदा है। बिस्किट्स को हम अलहदा ब्लेंड करेंगे और क्रीम को बाद में हम अलहदा से करेंगे, इसलिए पहले हम बिस्किट्स को ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखें कि बिस्किट कितने अच्छे सॉफ्ट क्रश हो गए हुए हैं। ऐसे ही हमें इसका पाउडर चाहिए, लेकिन पाउडर फॉर्म में आने के बाद आपने इसे छानना ज़रूरी है ताकि इसके जो मोटे ज़रात हैं वो अलहदा हो जाएं। अगर छानेंगे नहीं तो केक फिर भी अच्छा बेक नहीं होगा। जो स्टेप मैं बता रही हूँ उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा केक बनेगा। तो इसके बाद हमने दूध इसके अंदर ऐड करना है। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, सिर्फ हमने पेस्ट बनाने के लिए ऐड करना है। दूध जो सा तकरीबन 100 ml मैंने लिया था और उसमें तकरीबन 90 ml जो था वो इसमें यूज़ हो गया था। तकरीबन 100 ml के करीब यूज़ हो गया था इसमें दूध। ठीक है, ये 1 कप है। ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है, ये जो बिस्किट मैंने क्रश किए हैं, ये इसको जब मैंने मैयर किया तो ये 1 कप है। 1 कप का ये मैंने केक बनाया है। अगर आप 2 कप आपके पास हों तो इसी क्वांटिटी को आप डबल कर लें, 3 कप हो तो इसी क्वांटिटी को आप डबल कर लें। ठीक है, तो ये देखिए पेस्ट जो है हमारे पास इस फॉर्म में आना चाहिए। ये इस तरह का बैटर रेडी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, बस इसी फॉर्म में हमने इसे लेके आना है। ठीक है, इसके बाद हमने बेकिंग पाउडर इसके अंदर ऐड करना है। अगर आपके पास टेबल स्पून है तो आप आधा टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करें। अगर आपके पास टी स्पून है तो 1 टीस्पून आप इसके अंदर ऐड करें। ठीक है, आई होप आपको टेबल स्पून और टी स्पून का डिफरेंस पता होगा। तो टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करें। अगर आप टी स्पून है तो 1 टीस्पून आप इसके अंदर ऐड कर दें। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करें ताकि जो बेकिंग पाउडर है वो साइडों पे लगा ना रहे, या फिर आप जब पाउडर बनाएं तब भी उसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर लें। ठीक है, उसके बाद जो बिस्किट्स की हमने क्रीम अलहदा की थी वो हमने बिस्किट की क्रीम को भी इसके अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है जी। मिक्स करने के बाद हमने जो जिस बॉल को ग्रीस किया था, जिसके अंदर बटर पेपर लगाया था, उसके अंदर हमने इसे ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र करने के बाद हमने इसे जो प्री हीटिंग के लिए छोड़ी हुई थी कढ़ाई वगैरह, उसके अंदर हमने इसे ऐड कर देना है। प्री हीट बहुत ज़रूरी है। प्री हीट का मतलब ये होता है कि जिस टेम्परेचर पे हमने केक को बेक करना है उस टेम्परेचर तक हमने जो है अपनी कढ़ाई वगैरह को लेके आना होता है, क्योंकि हम विदाउट ओवन बना रहे हैं। अगर हम ओवन में भी बेक करेंगे तो ओवन को भी पहले प्री हीट करना होता है, ओवन को भी पहले उस टेम्परेचर पे लेके आना होता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो हाथ है वो कढ़ाई वगैरह पे ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गर्म होती है। प्री हीटिंग पे जब हमने छोड़ी होती है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है।
आप अच्छे तरीके से इसे जो सा है अंदर रख के आप इसे बाद में कवर कर दें। और कवर करने के बाद हमें ये टूथपिक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, केक को देखने के लिए। आप तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, मैंने 20 से 25 मिनट के बाद देखा है, लेकिन ये बिल्कुल बेक नहीं हुआ। टूथपिक जब बिल्कुल साफ बाहर आए तो मतलब हमारा केक बेक है। ये देखें, तकरीबन मैंने 40 से 45 मिनट के बाद जब देखा तो केक बिल्कुल परफेक्टली जो था बेक था। ये देखें, जैसे मैं टूथपिक इसके अंदर ऐड किया तो ये बिल्कुल साफ बाहर आई है। जैसे ही टूथपिक साफ बाहर आए तो इसका मतलब है केक जो है हमारा बिल्कुल डन है, बिल्कुल पक चुका है, अंदर से अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। अगर आप गौर से देखें तो ये देखें, टूथपिक फिर अंदर मैंने डाली और ये देखें बिल्कुल साफ बाहर आई है। तो ये है केक हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैंने जो केक की टॉपिंग करनी थी तो उसकी टॉपिंग के लिए जो है मैंने यहाँ पर दो जो सी चॉकलेट मैंने यूज़ की हैं। अगर आप टॉपिंग नहीं करना चाहते, इसे ऐसे ही खाना चाहते हैं तो स्किप कर दें। पानी ऐड करें एक बाउल में, उसको गर्म करें, उसके ऊपर एक बर्तन रखें और उसके ऊपर आप जो चॉकलेट उसको रखें ताकि वो मेल्ट हो जाए। वैसे आप चॉकलेट को डायरेक्ट मेल्ट ना करें। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, इसलिए ताकि ये थोड़ी सी पतली यानी कि थिन फॉर्म में आ जाए। तो इसलिए ये बटर पेपर जो है हम इसे रिमूव करेंगे। बटर पेपर रिमूव करने के बाद जो हमने चॉकलेट मेल्ट की हुई थी वो हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि दूसरे भी देखकर सीख सकें और ख़ुद घर में केक जो है वो बेक कर सकें, बना सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलें जी, हमने टॉपिंग कर ली है इसकी। जो मेल्ट हमने की थी चॉकलेट वो उसके ऊपर मैंने डाल दी थी। जो हिस्सा ऊपर टॉपिंग करनी थी बाकी हिस्सों में कुछ लगी और कुछ हिस्से जो उनसे वो रह गए हैं। आप चाहें तो इसको जो सा स्किप कर सकते हैं, आप विदाउट टॉपिंग भी खा सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ मैंने कुछ बिस्किट जो क्रश किए थे ये मैंने उसके ऊपर डाल दिए। ये हमारी फाइनल लुक है केक की। केक जो है बिल्कुल देखने में भी बहुत अच्छा है और खाने में टेस्ट में तो बहुत ही और भी ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ भी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।